So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है CPR, यानी आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे CPR क्या टेक्निक होता है, इसको किसके लिए अप्लाई करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है और सारी चीज़ें मैं पूरा चीज़ें आपका क्लियर कर दूँगी इस वीडियो के अंदर। चलिए अब पहले आपको जानना चाहिए कि CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि CPR स्टैंड फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। अब ये कब अप्लाई किया जाता है, तो आप लोग देखते होंगे जब सडन कार्डिक अरेस्ट आता है, यानी कि इसमें होता क्या है, रुके हुए थमे हुए हार्ट को वापस से स्टार्ट किया जाता है, शुरू किया जाता है। अब हेल्दी इंडिविजुअल की अचानक डेथ हो जाना, तो ये क्या होता है, सडन कार्डिक अरेस्ट का आ जाना। रिपोर्टिंग के हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्टडी ये बोला गया है कि एक साल में 7 लाख पीपल कार्डिक अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं। जब भी घरों में आप ये देखा गया है कि घरों में 70% जो कार्डिक अरेस्ट है वो घरों में आता है, ऑफिसेज में, वर्क प्लेस पे 20% आता है और हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ 10% आता है। तो आपके लिए चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो या फिर नॉन मेडिकल हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 70% जो है कार्डियक अरेस्ट घर में आता है, ये रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है। तो आपको ये CPR मेथड एकदम से आना चाहिए। कभी भी इमरजेंसी हो तो आप फर्स्ट एड अपने घर पे अप्लाई कर सकते हो, जान बचाने की कोशिश कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए आज के मेथड से हम लोग आज के वीडियो में जानते हैं CPR कैसे अप्लाई करते हैं और किसको अप्लाई करते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि जब भी किसी सर्टेन पर्सन, हेल्दी पर्सन की हार्ट बीट जो होती है वो स्टॉप कर जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अचानक से हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। ये हमारा सही है, हमें हॉस्पिटल की तरफ भागना चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, बट हमें घर पे ही जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाता 5 से 7 मिनट ही अगर टाइम होता है, हार्ट बीट अगर पूरे से स्टॉप हो जाता है तो पर्सन की डेथ हो सकती है। तो आप क्या करो, एम्बुलेंस के आने से पहले आप एम्बुलेंस को तो फ़ोन कर ही दो कि भैया आने हैं, लेकिन एम्बुलेंस आने से पहले आप क्या करो, घर में CPR देना स्टार्ट कर दो, ताकि पर्सन का क्या हो, रिदम बनता रहे, स्टार्ट हो सके, उनका हार्ट की जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो सके, हार्ट पंप करना स्टार्ट हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा मेज़र है, आप ले सकते हो घर पे। इफ़ अगर सडन कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो आजकल तो हार्ट अटैक बोलो, कार्डियक अरेस्ट ले लो, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, मतलब आज के आम आप भी CPR टेक्निक को सीख सकते हो, कोई भी सीख सकता है। और बोला माना ये जा रहा है अकॉर्डिंग टू स्टडी कि CPR टेक्निक अगर सही से अप्लाई किए जाए, सही ड्यूरेशन से अप्लाई किया जाए, तो पेशेंट की, यानी कि जो इंडिविजुअल है जो इससे सफ़र करे, उसके जान बचाने की चांसेस 3 टाइम्स बढ़ जाती है। तो कितना बड़ा चेंज आ सकता है आप सोच सकते हो। लेकिन ये भी बोला जाता है कि 5% से भी कम पीपल को ये CPR की टेक्निक सही ड्यूरेशन पे, सही टाइम पे मिलता है। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को CPR टेक्निक्स के बारे में पता ही नहीं होता है कि CPR जैसे टेक्निक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, मैं पूरे टेक्निक्स के साथ आपको समझाऊंगी। सडन कार्डियक अरेस्ट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक हेल्दी इंडिविजुअल अचानक से गिर जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है, कॉन्शियसनेस लूज कर देता है, उसके साथ ब्रीदिंग भी नहीं हो पा रहा है, सांस का थम जाना दूसरा हो गया। और तीसरा आप इससे चेक करोगे कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है कि नहीं, पल्स जनरेट नहीं हो पा रहा होगा, तो इससे भी आप चेक कर सकते हो कि वो कार्डियक अरेस्ट से सफ़र कर रहा है कि नहीं हुआ है। ये तीनों चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो आप फटाफट CPR देना स्टार्ट कर दो। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँगी, हाउ टू डू CPR। पहले प्रायर सिम्टम्स में बताती हूँ कि कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, तो आपको एकदम ध्यान रखना है। पहला, अगर आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत अजीब सा फीलिंग आ रहा है, घबराहट हो रही है, या फिर एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत धीमे धीमे अंदर से दर्द हो रहा हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिम्टम्स है, प्रायर सिम्टम्स सडन कार्डियक अरेस्ट के। और तीसरा आता है, अगर आप हार्ट अटैक के शिकार हो चुके हो, पहले आपको 1-2 बारी हार्ट अटैक आ चुका है, तो आप क्या करोगे, सडन एम्बुलेंस को बुला के आप चले जाओगे, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो रहा है तो। अब मैं बताती हूँ, आई होप आपको इतना चीज़ें क्लियर हो गया हो। अब मैं आपको उस पॉइंट पे आती हूँ कि हाउ टू डू CPR करते कैसे हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे करते। नाउ हाउ टू डू CPR। तो CPR करने के पहले आपको 3 चीज़ें ध्यान देनी है। पहला आता है असेसमेंट, दूसरा आता है कॉल फॉर हेल्प और तीसरा आता है ट्रीटमेंट। तो
पहले मैं आती हूँ असेसमेंट पे। पहले आपको ये चेक करना है कि इंडिविजुअल का ये कॉन्शियसनेस है कि नहीं है। तो अगर वो लेटे होंगे, आई नो आपको जिसको भी अगर कार्डियक अरेस्ट आता है तो वो गिर जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है। तो आपको ये चेक करना है कि कॉन्शियसनेस है या नहीं। यानी कि आपको क्या करना है, उस पेशेंट के या हेल्दी इंडिविजुअल के मुंह पे हाथ रख, अरे भाई उठ जाओ, उठना नहीं है क्या, ऐसे करके आप 2-4 बार उसको देखने की कोशिश करो कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर और दूसरा आप क्या चेक करोगे, आप उसकी ब्रीदिंग को चेक करोगे। कभी कभी बहुत लाइट ब्रीदिंग होता है तो पता नहीं चलता है, विजिबल नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, कान लगा के सुनना है कि सच में ब्रीदिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तीसरा क्या है, पल्स चेक करना है। अगेन पल्स भी लाइट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट होता है तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, आप देख ही नहीं पाओगे कि पल्स भी आ रहा है। तो आपको क्या करना है, गर्दन को साइड करना है और यहाँ पे चेक करना है। क्लियर? तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे करना है सीपीआर को। हमने असेसमेंट चेक कर लिया, असेसमेंट में ये तीनों चीज़ें हम को दिखेगी तो हम लोग सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब आते हैं ट्रीटमेंट सीपीआर का। चलिए अब देखते हैं सीपीआर देते कैसे हैं। तो आपको क्या करना है, हैंड लेफ्ट हैंड लेना है, राइट हैंड के फिंगर्स को इंटरलॉक करना है कुछ इस तरीके से, दिख रहा है, और दोनों शोल्डर। तो चलिए अब जानते हैं कि सीपीआर देते कैसे हैं। तो पहले आपको पेशेंट को, जो भी इंडिविजुअल ऐसे कंडीशन में है, उसको हार्ड प्लेस पे लेटाना है। हार्ड प्लेस पे लेटा दिया आपने, सॉफ्ट जगहों पे ये नहीं हो पाएगा, अगर सॉफ्ट चीज़ है तो आप सीपीआर दे ही नहीं पाओगे सही से। हार्ड जगह पे लेटा दिया, उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट हैंड का फिंगर लेना है, राइट हैंड के फिंगर को इंटरलॉक करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद शोल्डर को एकदम स्ट्रेट रखना है, ऐसा रख लिया शोल्डर स्ट्रेट, और हैंड को ऐसे मोड़ लिया, इंटरलॉक कर लिया, ऐसे दिख रहा है आपको। चलिए इसके बाद क्या करना है, ऐसे करना है। उसके बाद में एक स्टर्नम बोन पाया जाता है, उसके 1/3 लोअर पार्ट पे। मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाऊंगी, पक्का समझाऊंगी। स्टर्नम जो होता है उसके 1/3 लोअर पोर्शन पे आपको क्या करना है, इसको एकदम अच्छे से स्ट्रेट रख के शोल्डर से उसको प्रेस करना है। जब आप 1 सेकेंड में 2 बार कॉम्प्रेशन दोगे, यानी कि अगर आप 30 सेकेंड के लिए करोगे या 60 सेकेंड के लिए करोगे, तो ये ऐसा बोला जाता है अकॉर्डिंग टू स्टडी कि हाँ कॉन्शियसनेस वापस आना स्टार्ट हो जाता है। कई इंडिविजुअल्स में ऐसा देखा गया है। तो जब आप इसको ऐसे प्रेस करते हो तो क्या होता है, हार्ट पंप करना रीएक्टिवेट हो जाता है, पंप करना स्टार्ट कर देता है ब्लड को। और जब आप उसको ऊपर लाते हो तो क्या होता है, पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट में ब्लड जाता है पंप होने के लिए। तो समझ में आया? अगर ये रिदम आप मेंटेन करके रखें, आई नो ये बहुत टायरलेस हो जाता है, आप 30 सेकंड के लिए लगातार नहीं दे पाओगे। तो आप क्या करो, कोई ऐसे इंडिविजुअल को भी हायर कर लो उस टाइम तक कि हाँ भाई तू भी हेल्प आ जा, मेरे बगल में रहना, मैं जैसे कर रहा हूँ मैं बता दूंगा, आप वैसा करना, है ना। तो इस चीज़ से क्या होगा, अगर आप 1-2 मिनट तक लगातार देते रहोगे, जब तक आपकी इमरजेंसी नहीं आ जाती, एम्बुलेंस नहीं आ जाता, तब तक क्या हो जाएगा, पर्सन थोड़ा थोड़ा चांसेस होगा कि हाँ पेशेंट का जो हार्ट रेट है, जो हार्ट बीट है, वो थोड़ा थोड़ा रीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, सबको सीखना चाहिए। मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू पूरी चीज़ें को बारे में बताती हूँ। जब आप इंडिविजुअल को सीपीआर दे देते हो, उसके बाद क्या करना है, आपको एक बारी ब्रीदिंग भी देना है। आप ब्रीदिंग माउथ टू माउथ भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप सीपीआर ही लगातार दे सकते हो। लगातार सीपीआर ही देते रहो, उससे भी ये रीएक्टिवेट हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है। आई होप सब